अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। डेमोक्रेसी या जमहूरियत। जमहूरियत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें जमहूर का मतलब होता है अवाम। यूँ जमहूरी निज़ाम का मतलब हो गया अवामी निज़ाम। ऐसा निज़ाम जो अवाम की मांगों की तर्जमानी करता हो, ऐसा निज़ाम जो अवाम की हर जगह फेवर करता हो, ऐसा निज़ाम जिसमें अगर एक शख्स किसी शख्स को, किसी अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करे इलेक्शन के ज़रिए वोट डालकर, तो बिल्कुल वही शख्स असम्बली तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि फार्म 47 और फार्म 45 अलग अलग हों और फार्म 47 वाले असम्बली में पहुँच जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और उस शख्स को जिसे अवाम इलेक्शन में मुंतखब करते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं, उससे वोट डालते हैं, उस शख्स की जमहूरी निज़ाम के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। यानी अगर वो शख्स कोई किसी किस्म का जुर्म करता है, जुर्म का इर्तिकाब करता है या करप्शन करता है, आइन की पामाली करता है, यानी किसी भी किस्म का कोई भी जुर्म करता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जमहूरी निज़ाम के अंदर होती है। वहीं पर डिक्टेटरशिप एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें सिंगल पर पूरे के पूरे मुल्क पर डिक्टेट कर रहा होता है। वह मुल्क के अंदर कुछ भी करता फिरे, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। वो चाहे तो आइन की पामाली करे, कवानीन को तोड़े, उसके अंडर पूरे की पूरी फ़ौज, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, यानी पूरे का पूरा निज़ाम उसके अंडर होता है। उस निज़ाम को इस्तेमाल करके किसी को भी गैरानी तरीके से उठा ले तो उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। वो तमाम तर स्याह व सफ़ेद का मालिक होता है। आपने लफ्ज़ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों के बारे में जाना। आप ज़रा हमारे प्यारे मुल्क का नाम भी देख लीजिए। अंग्रेज़ी में है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यानी जो हमारा आइन पाकिस्तान 1973 है, 1973 का आइन है, वो बयान करता है पाकिस्तान शुड बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। यानी आइन पाकिस्तान भी जो पाकिस्तान का फुल नेम है वो यही बयान करता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे जो करेंसी नोट हैं या फिर जो हमारे सिक्के हुआ करते थे 5 रुपये का, जिसे हम इस्तेमाल भी करते रहे हैं बचपन में, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, उन सिक्कों पर भी या करेंसी नोट्स पर भी आपने देखा होगा कि जो नाम है पाकिस्तान का वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही इस्तेमाल होता रहा है। उसके अलावा जो हमारे लीगल केसेस हैं, हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर भी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसके अलावा जो यूएनओ में हमारे मुल्क का नाम पुकारा जाता है वो भी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पुकारा जाता है। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan। यानी कहने को हमारे मुल्क के तमाम तर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे मुल्क का नाम पुकारा जाता है वो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही पुकारा जाता है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो लेकर हम चल रहे हैं वो तो हमारे मुल्क का नाम ही है। अगर हम अपने मुल्क के नाम पर गौर करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसके अंदर इस्लामी निज़ाम हुकूमत भी है और जमहूरी निज़ाम हुकूमत भी है। निज़ाम हुकूमत जो होते हैं या तो वो जमहूरियत हो सकती है या फिर बादशाहत हो सकती है या फिर डिक्टेटरशिप हो सकती है या फिर इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो सकता है। इन चारों निज़ाम में से कोई एक निज़ाम हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये तो किसी मुल्क के साथ मजाक करने वाली बात होगी। लेकिन चलो हमारे मुल्क के नाम के अंदर इस्लाम भी है और जमहूरियत भी है, मान लेते हैं। लेकिन क्या हमारे मुल्क के नाम के अलावा कहीं आपको जमहूरियत या इस्लाम नज़र आता है? हमारे आइन पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 19 हमें यानी तमाम पाकिस्तानियों को जिस पाकिस्तान में आबाद हैं सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच या आज़ादी इज़हार राय का अख्तियार देता है। इसके बावजूद कि हमारे मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अख्तियार है, एक शायर अपनी शायरी करता है अहमद फराद के ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है इसे उठा लो, तो अहमद फराद को उठा लिया जाता है। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। इमरान रियाज खान के साथ क्या होता है आप सब ने जाना। वो एहराम बांधे हुए एयरपोर्ट पर जाते हैं, अदालत से परमिशन लेकर के वो हज जा सकते हैं। इसके बावजूद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उन्हें उठा लेती है। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ आप सब ने जाना। हमद मीर को पूरे का पूरा ब्रस्ट लगा, लेकिन आज तक जिसने ब्रस्ट मारा या गोलियां मारी वो आज तक नामालूम ही है। किसी को कुछ पता नहीं कि किसने गोलियां मारी। और 100 तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो साथियों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए। जिस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच या आज़ादी इज़हार राय का कानून बाकायदा तौर पर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मौजूद है, उस मुल्क के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल सकते, ना कुछ लिख सकते हैं। साफ़ी हो या आम शख्स, कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल सकता। इस मुल्क में इलेक्शन होता है, अवाम वोट किसी और को डालती है, निकल किसी और का आता है। फार्म 45
पर जो नतीजा होता है इलेक्शन का वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फॉर्म 47 पर बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता है। अवाम जिसे वोट डालती है अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, और जिसे अवाम रिजेक्ट करती है, मुस्तरद कर देती है, उसे उठाकर असम्बली तक पहुंचा दिया जाता है, उसे कानून साजी का हथियार दे दिया जाता है, उसे अवाम पर हुक्मरानी का हथियार दे दिया जाता है। इस तरह की जो तमाम तर मैसिव रिगिंग और धांधली होती है, इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सरबराह है उससे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चपड़ासी और जो गेट कीपर है उस तक की तमाम तर की जो तनख्वाहें हैं अवाम अपने टैक्स से अदा करती है। इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी फातिमा जना से, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, बेनज़ीर से, नवाज शरीफ से, इमरान खान से, आसफ़ अली ज़रदारी से, किसी से भी आज तक नहीं बनी। इन तमाम पॉलिटिशियंस को बारी बारी गद्दार ठहराया गया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इससे आज तक किसी ने भी गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्योंकि जो गद्दारी का सर्टिफिकेट और जो गद्दारी की मोहर है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है, किसी और दीगर शख्स के पास इसके हकूक़ नहीं है। कॉपीराइट जो है वो सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है इसका, कि किसको गद्दार ठहराना है और किसको गद्दार नहीं ठहराना और मुहिब वतन ठहराना है। आजकल जो मुहिब वतन बने हुए हैं वो नवाज शरीफ हैं और जो गद्दार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बकौल इमरान खान है। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ये एक जमहूरी मुल्क है, मैं मजाक फिर नहीं कर रहा, ये वाकई में एक जमहूरी मुल्क है और इसकी डेमोक्रेसी की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। अब तो मान लो ये एक जमहूरी मुल्क है, और जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो भी असल में जमहूरी हुकूमत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।